हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। मैं आप सबके लिए लेके आ गई हूँ अगेन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्यूगसिटी। और जैसे ये टॉपिक मैं आपको समझाने वाली हूँ, स्पेशली जो हमारे बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उन्हें फिजिकल में बहुत दिक्कत आती है। आज ऐसे समझाने वाली हूँ कि आपको फ्यूगसिटी बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और आप सोचोगे अरे यार हमने तो इसे आज तक नहीं किया था। ये क्लास डेफिनेटली हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो केमिस्ट्री से बिलोंग करता है, तो आपको क्लास ज़रूर देखनी है। और एक ही मेरे कोचिंग के स्टूडेंट है जिनके लिए मैं क्लास शेयर कर रही हूँ, उनसे इंपॉर्टेंट मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी क्लासेस को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, जो कि लोग मेरी मेहनत को समझ पाएँ, देख पाए, क्योंकि मेहनत मेरी है बट सपोर्ट डेफिनेटली आपका है। ठीक है, तो चलो बातें बहुत हो गई, स्टार्ट करते हैं फ्यूगसिटी। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि फ्यूगसिटी आज तक बच्चों को समझ नहीं आता, और जिन्होंने भी अब तक एमएससी की है उन्होंने रट के की होगी। फर्स्ट सेमेस्टर में उन्होंने फ्यूगसिटी करा है बट रट के किया होगा, और इवन पेपर में आया होगा तो उसे स्किप भी कर दिया होगा। ठीक है, बट मैं आज आपको इतने अच्छे से समझाऊंगी कि जिन्होंने एमएससी भी कर लिया वो भी इस क्लास को देखेंगे और उसके लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है, सबसे पहले देखो फ्यूगसिटी क्या है। सबसे फर्स्ट मैं आपको एक पॉइंट में समझाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम एक नोट बनाते हैं, उसमें समझाते हुए देखो। एक्टिविटी से हम इसे रिलेट करते हैं, है ना। एक्टिविटी, मैं पेन थोड़ा छोटा करती हूँ। एक्टिविटी, आपको पता है एक्टिविटी क्या होती है। एक्टिविटी यानी कि जो काम वर्क करने का सिस्टम होता है। ठीक है, तो एक्टिविटी से हमने इसे रिलेट किया या रिलेट किया। अब देखो हम क्या देखेंगे, जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन में हम क्या देखते हैं कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। ठीक है, सॉल्यूशन की क्या देखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और गैस का क्या देखते हैं, प्रेशर। ठीक है, गैस का हम प्रेशर देखते हैं, तो गैस में ही आपकी फ्यूगसिटी होती है। ठीक है, तो गैस में जब हम प्रेशर देखते हैं तो गैस में हम फ्यूगसिटी भी देखते हैं गैस के साथ, क्योंकि वो प्रेशर के साथ वर्क करती है। जैसे ही आपका प्रेशर एक्सेलरेटेड होता है तो वो आपकी फ्यूगसिटी होती है। सिंपल से सिंपल वर्ड में, थोड़ा थ्योरेटिकल, अब मैं इसे थोड़ा रिटन वर्क के अकॉर्डिंग आपको दिखा देती हूँ। फ्यूगसिटी इज अ शॉर्ट ऑफ फिक्शन, ठीक है, प्रेशर विच इज़ यूज इन ऑर्डर टू रिएक्टेंट फॉर अ रियल गैस। ठीक है, एक बदलता हुआ टेम्परेचर जो हम एक रियल गैस में यूज़ करते हैं वो आपकी फ्यूगसिटी होती है। ठीक है, इन अ सिंपल फॉर्म ऑफ इक्वेशन विच आर एप्लीकेबल टू आइडियल गैस। ठीक है, ये क्या है, एक सिंपल फॉर्म है, प्रेशर की एक सिंपल फॉर्म जो है, जो आपकी आइडियल गैसेस के लिए यूज़ की जाती है, उसे हम फ्यूगसिटी बोलते हैं। यहाँ पे आप नेक्स्ट एक क्लियर वर्ड में भी देख सकते हो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय रियल गैस कॉल्ड फ्यूगसिटी, है ना। रियल गैस का जो प्रेशर एक्सर्टेड होता है उसे हम फ्यूगसिटी कहते हैं। फ्यूगसिटी को हम एफ से डिनोट करते हैं, तो एफ इज इक्वल टू फाई पी हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये आपका फ्यूगसिटी कॉफिशिएंट है, फाई आपका क्या है, फ्यूगसिटी कॉफिशिएंट। तो एक्साइटेड प्रेशर फॉर अ रियल गैस इज कॉल्ड अ फ्यूगोसिटी। ठीक है, प्रेशर में जो आपका चेंज होता रहता है दैट इज नोन एज अ फ्यूगोसिटी। अब देखो हम जानते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू वी डी पी। ठीक है, ठीक है, ये आपको पता है कहाँ से है, ये आपका गिब्स फ्री एनर्जी, जो गिब्स थ्योरम थी उससे हम जानते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू वी डी पी होता है। ठीक है, अब देखो अगर हम इसे सिंपल फॉर्म में करेंगे तो हमें ये भी पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है ना। आपकी इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और इसी से अगर हम v इक्वल टू करेंगे तो p आपका अपॉन में आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा v इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन पी। ये आपको कोई नहीं समझाएगा, बुक में देखोगे सीधा यहाँ से ये स्टेप आ गया, बीच के ये स्टेप कुछ भी आपको बुक में देखने के लिए नहीं मिलेंगे, तो वो सिर्फ मैं आपको कराऊंगी, और मैं करा रही हूँ सिर्फ इसीलिए करा रही हूँ सो दैट कि मेरे स्टूडेंट के लिए ये यूजफुल रहे। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि ये क्या है, यही आपका कोचिंग पढ़ने का, पर्सनल क्लासेस लेने का, जो आपको अच्छे से कराते हैं। इवन आप यूट्यूब पे देख लो, जो ऐसे ही एमएससी करा रहे हैं, सिर्फ रटवाएंगे, वो भी इस स्टेप से सीधा इस स्टेप पे लेके आ जाएंगे। कोई वर्क को नहीं समझाएगा कि पहले हमें डेल्टा जी इज इक्वल टू वी डी पी करना है, उसके बाद हमें पी वी इज इक्वल टू एन आर टी जो हमारी थ्योरी होती है उससे हमें वी की वैल्यू निकालनी है, और जैसे ही हम वी की वैल्यू निकालेंगे तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो आफ्टर इंटीग्रेशन आप यहाँ पे लिख लेना, डेल्टा जी इज इक्वल टू हम लिमिट पुट कर देंगे P1 टू P2 तक, देन एन आर टी इंटू डी पी अपॉन पी। देखो एन आर टी इंटू यहाँ पे डी पी, हमारा पी है ही ना, पी अपॉन पी। ठीक है, डी पी हमारा यहाँ पे है, वी की हमने ये जो वैल्यू पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से निकाली थी वो हमने यहाँ पे पुट कर दी है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट,
नहीं होना चाहिए, क्लियर सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिखे हुए आपको समझाने के लिए। अब हम देखते हैं कि कॉरस्पॉन्ड इक्वेशन 1, अगर हम इक्वेशन 1 को 1 मोल के लिए पुट कर देंगे तो देखो n इज इक्वल टू अगर 1 है तो यहाँ पे n था, n की जगह वर्ल की मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमें डेल्टा जी इज इक्वल टू P1 P2 लिमिट RT अपॉन DP अपॉन P हमें क्लियर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लुइस इंट्रोड्यूस अ न्यू फंक्शन f कॉल्ड फ्यूगसिटी। ठीक है, फ्यूगसिटी f से डिनोट करते हैं, लुइस ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। विच डज नॉट डिपेंड अपॉन अ नेचर ऑफ गैस, जो कि गैस के नेचर पे कभी भी डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, प्रेशर की जगह हम जो लिमिट पुट करेंगे रियल गैस के लिए वो हम F1 F2 तक करेंगे। ठीक है, तो डेल्टा जी सेम रहेगा, यहाँ पे हम F1 to F2 तक लिमिट पुट कर देंगे, देन nRT dP अपॉन P हमारा क्लियर रहेगा। ये इक्वेशन 1 से हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि मेरे स्टूडेंट क्लास देखे तो कम से कम उन्हें समझ आए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं nRT log n F2 अपॉन F1। क्लियर, आपको पता है ना कि हम इसे आफ्टर इंटीग्रेशन ऐसे भी तो लिख सकते हैं। क्लियर, क्योंकि इंटीग्रेशन से आपका डिफरेंशिएशन कट हो जाएगा। क्लियर, ये कट हो गया तो हमें मिल गया nRT log n F2 अपॉन F1। अब हम इसे nRT log n F1 अपॉन F2 जो हम लिख रहे हैं ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल पॉइंट था फ्यूगसिटी का कि भाई फ्यूगसिटी ऐसे ऐसे वर्क करती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि फ्यूगसिटी को हम सर्च आउट कैसे करेंगे। ठीक है, देखो इक्वेशन 3 आ गया, उससे पहले हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम देखते हैं कि फ्यूगसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, अब आपको पता है हमने यहाँ पे क्या निकाला था, dP अपॉन P। ठीक है, P1 अपॉन P2, बट यहाँ पे F2 अपॉन F1, तो क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया यहाँ पे फ्यूगसिटी F1 अपॉन प्रेशर। अब क्या है, लिमिट पुट करके हम देखते हैं तो F अपॉन P इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि प्रेशर हमारा 0 ही था रियल गैस के लिए, हमने कुछ भी प्रेशर यूज़ नहीं किया था। सो अब हम इसे वेरी लो प्रेशर पे देखते हैं। तो एट अ वेरी लो प्रेशर फ्यूगसिटी इज इक्वल टू प्रेशर फॉर रियल गैस। ठीक है, जितना आपका प्रेशर कम होगा तो जो फ्यूगसिटी होगी वो रियल गैस के प्रेशर के बराबर होगी। फ्यूगसिटी कॉफिशिएंट यहाँ पे आ जाएगा 5 से हम इसे डिनोट करते हैं, लिख लीजिएगा। मुझे पता है स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम आती है इसे क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, स्पेशली बायो के स्टूडेंट को, तो इसे हम 5 बोलते हैं। ठीक है, जब रिवाइज करोगे तब मिल जाएगा। फ्यूगसिटी 5 इज इक्वल टू F अपॉन P हमें मिल जाएगा, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, यस। अब आ जाते हैं हम डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूगसिटी। तो इसका ग्राफिकल मेथड में करा रही हूँ, इतना ही आपके सिलेबस में, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, पेपर में सिर्फ इतना ही आएगा, तो ये अब मैं आपको करा देती हूँ। डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूगसिटी ग्राफिकल मेथड से यहाँ पे मैं करा रही हूँ। देखिए, इट इज़ ऑलरेडी प्रूव्ड that the fugacity of a real gas is equal to its pressure at a very low pressure। ठीक है, यानी कि रियल गैस का जो सबसे कम प्रेशर होगा वो फ्यूगसिटी है। देखो हिंदी में मैं यहाँ पे लिखती हूँ, रियल गैस का सबसे कम प्रेशर फ्यूगसिटी होता है। फ्यूगसिटी होता है, ये मैंने अपने बच्चों के लिए लिखा है कि इन बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अब इसे हम साइड कर दें। अब देखो डेल्टा जी इज इक्वल टू VdP माइनस SdT, ये भी आपका गिब्स थ्योरम में था, वो आपका कांस्टेंट टेम्परेचर पे था, जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर था, तो इज इक्वल, इसलिए मैंने आपको पीछे इक्वेशन में क्या करवाया था, सिर्फ डेल्टा जी इज इक्वल टू VdP करवाया था ना, क्योंकि टेम्परेचर जो था मेरा कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट था तो T 0 हो गया, तो SdT ऑलरेडी 0 हो गया आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये तो क्लियर है, ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूंगी, यहाँ पे भी मैं सेम वैल्यू पुट कर दूंगी कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो इसे हम V के इज इक्वल टू निकालेंगे
V इक्वल टू डेल्टा G रहेगा और ये डेल्टा P इसके नीचे आ जाएगा क्योंकि ये तो ज़ीरो हो जाएगी सेम एज इट इज़ लास्ट इक्वेशन। तो हमें मिल जाएगी डेल्टा G, अब हमें डेल G बोल सकते हैं इसे, ठीक है, डेल G अपॉन डेल P, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे इज इक्वल टू V, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर है। नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगी मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पे, आपने मुझे ज्वाइन नहीं किया है व्हाट्सअप इंस्टाग्राम पे तो ज्वाइन कर लो, ठीक है, वहाँ पे भी मैं प्रोवाइड करा दूंगी। अब हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं डेल्टा G इज इक्वल टू VdP, है ना, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। अब सेम हम इसे फॉर अ 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू केमिकल पोटेंशियल, ठीक है, देखिए अगर किसी गैस का हम 1 मोल लेते हैं तो उसे हम केमिकल पोटेंशियल के इक्वल भी रख सकते हैं। अब केमिकल पोटेंशियल क्या होता है मैंने आपको कराया है, आपको क्लास मिलेगी आगे केमिकल पोटेंशियल मेरे कोचिंग वाले बच्चों को। तो बस यहाँ पे इतना याद रखो कि केमिकल पोटेंशियल को हम म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, म्यू से। अब हम इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लिमिट क्या करेंगे हम म्यू 1 से म्यू 2 तक हम इसे कर देंगे du इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रेशर से कर देंगे, यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे म्यू कर दिया, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन सेम कट हो गया। अब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे भी हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, पी वी इज इक्वल टू NRT, तो v इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा NRT अपॉन P, ठीक है। देखो म्यू ये सेम रहेगा डी म्यू, ठीक है, या हमने डी म्यू लगाया था ना क्योंकि हम केमिकल पोटेंशियल की फॉर्म में अभी वर्क कर रहे थे। ये आपका लिमिट P1 टू P2 हम सेम रखेंगे। यहाँ पे हमारा आ गया RT अपॉन P, RT अपॉन P, DP आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है, V की पोटेंशियल ही, V की वैल्यू ही हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो DP आपका सेम रहा, कुछ चेंज नहीं हुआ। यहाँ से एक बार फिर से समझाती हूँ, रुको, देखो हमने केमिकल पोटेंशियल की फॉर्म में इंटीग्रेशन कर दिया, यहाँ पे प्रेशर का सेम VdP का यहाँ पे कर दिया क्योंकि 1 मोल के लिए ये म्यू के बराबर था आपका dG, तो 1 मोल के लिए क्या इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन कट हो गया तो डेल म्यू P1 P2 आपका सेम रहेगा। VdP से V की वैल्यू हमने इस फॉर्मूला से पुट कर दी, V इज इक्वल टू NRT अपॉन P, तो RT अपॉन P हो गया एंड DP हमारा सेम रहा। अब हम इसे RT को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, 1 अपॉन, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 अपॉन P इंटू DP सेम आ जाएगा, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ ही नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, म्यू एम अगर हम इसे रियल गैस के लिए देखते हैं तो RT इज इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे हम, LN को हम लिमिट पुट करना कहते हैं, मुझे पता है जो बच्चे बायो के उन्हें नहीं पता होगा, लिमिट पुट कर दी हमने यहाँ पे, तो इसे हम LNP लिख सकते हैं ना, DP अपॉन P को LNP, हमने जो आपकी P है उसकी लिमिट पुट कर दी एंड P1 एंड P2 आपका एज इट इज सेम रहा, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने हिंदी में भी समझाया, इंटीग्रेशन म्यू से म्यू 2 तक और डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कट, वो पीछे का स्टेप था, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो गए आपके अभी क्लियर हो गए। लिमिट यहाँ पे हमने, ठीक है, लिमिट पुट कर दी हमने, तो हम इसे म्यू रियल गैस को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर इज इक्वल टू RT, ठीक है, LN क्या है हमारी लिमिट, यहाँ पे हम लिख देंगे F2 अपॉन F1, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगी। ये भी हमने हमारे फॉर्मूला से लिखी है क्योंकि फाई इज इक्वल टू F अपॉन P हमने फाइंड आउट किया था, ठीक है, F अपॉन P हमने पीछे फाइंड आउट किया था, आपको पता हो कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। तो ये हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया तो हमें मिल गया हमारी इक्वेशन 2, ठीक है। ये इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद F2 अपॉन F1 हमें मिल गया। तो अब वी नीड टू फाइंड आउट म्यू रियल गैस माइनस म्यू आइडियल गैस, ठीक है। तो म्यू रियल गैस माइनस म्यू आइडियल गैस भी हम अगर निकालेंगे तो हमें क्या इसकी वैल्यू मिल जाएगी। देखो ये हमारा क्या था, रियल गैस के लिए है, ये किसके लिए है, रियल, ठीक है, या ये है हमारा रियल गैस के लिए। तो जो रियल गैस के लिए आया है RT LN अपॉन F1 अपॉन F2 पुट कर दिया, माइनस जो हमारा पीछे इक्वेशन 1 थी जो था हमारा आइडियल गैस के लिए, तो वहाँ पे हमने इक्वेशन 1 बताई थी, तो डील म्यू बराबर जो बताया था डेल्टा म्यू इज इक्वल टू RT लॉग
N, ठीक है, P2/P1, तो ये हमारा इसका फ़र्क भी आ गया और ये हमने यहाँ पे नेगेटिव भी बता दिया। वैसे हमारी जो इक्वेशन थी वो पीछे ही पूरी हो गई थी, ठीक है, बट मैंने यहाँ पे एक और पॉइंट बता दिया कि अगर हम जो हमारी रियल गैस में से आइडियल गैस को माइनस करते हैं तो उसकी वैल्यू भी हम इस टाइप से पुट करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं क्लास को एंड करती हूँ। ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आई होप कि समझ आ गया है। स्टिल आपके कोई डाउट रहे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ग्रुप में डिस्कस कर ही सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।